राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छी होंगे, अपनी पढ़ाई मस्ती तरीके से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमारे क्लास 9th वाले बच्चों के लिए जो चल रहा है सीरीज, उसमें हम क्लास 9th की जो नई बुक आई है गणित मंजरी, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर की सारी एक्सरसाइज पढ़ ली हमने। एंड ऑफ द चैप्टर का पार्ट 1 हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले पिछली वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको हम सही करेंगे। जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पर 800 प्लस 250 इंटू मैंने किया 12, बल्कि यहाँ पर क्या दिया 2 ईयर्स। तो आप लोग क्या कर लोगे यहाँ पर 24, क्योंकि 2 ईयर्स में कितने मंथ होते बेटा 24। मैंने वहां पर गलती से क्या लिख दिया 12, उसको आप वहां पर सही कर लोगे। तो बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था। आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन जो है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है तो सेम टू सेम है ये 2.6 है। 2.6 अगर आपने अच्छे से की है तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता तो सबसे पहले 2.6 दे दिए, सेम टू सेम है, बिल्कुल फर्स्ट डिजिट चेंज। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। 8th क्वेश्चन में करवाता हूं। द टेम्परेचर रिलेशन बिटवीन केल्विन फ़ारेनहाइट। केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन हमें दिया है y इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x माइनस 273 प्लस 32। अब यहां पर जो x है वो किसका काम कर रहा है, केल्विन का, और y है वो किसका काम कर रहा है, फ़ारेनहाइट का। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बताओ। अगर मुझे केल्विन कितना दिया 313 के, और केल्विन किसका काम कर रहा है यहाँ पर, x का, तो यानी x की वैल्यू हमें दी है 313। तो रखते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट 313 माइनस 273 प्लस 32। 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। 330 11 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये 40 हो जाएगा प्लस 32, 5 से जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 8 जस्ट 72 प्लस 32। तो आंसर आ जाएगा 7 और 3 10। अब ये 10 कितना आ गया, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्या बोला, अगर टेम्परेचर 158 फ़ारेनहाइट हो तो केल्विन कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट को हम किसको ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, बाई को, यानी कि बाई की वैल्यू हमें कितनी दी है 158। तो यहाँ पुट करते हैं 158 9/5 x माइनस 273। बेटा हम जो क्लास कर रहे हैं वो बेसिक वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनको बेसिक ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो वैल्यू पुट करना तो सबको आता है, बात होती है कैलकुलेशन की, कि कैलकुलेशन किस तरह से करना। अब यहाँ पर 5 को अपन डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, क्यों, क्योंकि अब बार हमारे पास एक टर्म है 32, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये प्लस वाला जरा किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो ये बचेगा हमारे पास 6 12। फाइव का इधर मल्टीप्लाई करें। अब देखो ध्यान से, अब ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में, तो डिवाइड वाला कहां जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा, 9 डिवाइड में। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए ऊपर मल्टीप्लाई वाले टर्म लिखे हो और नीचे कोई डिवाइड वाला नंबर लिखा हो, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते, पहले मल्टीप्लाई करते नहीं। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सबसे पहला काम होगा चेक करना कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है वो न्यूमरेटर को काट रही है नहीं काट रही है, और काट रही है तो पहले इसको काटना। हमने काट दिया। 14 5 कितना हो जाएगा 70, माइनस कर रहा है किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4। तो 343 केल्विन। कहने का मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि केल्विन और फ़ारेनहाइट में हमें 2 वैल्यू दी है। केल्विन को डोट किया गया x से और फ़ारेनहाइट को किस किया y से। तो x की रखना है जो केल्विन की वैल्यू होगी, और y की जगह रखना है वो फ़ारेनहाइट की होगी। जब चीजें समझ नहीं आती है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो दोबारा उस क्वेश्चन को रिपीट किया करो।
आ जाएगा समझ। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपना डाउट कमेंट में जरूर लिखें, तो अगली वीडियो में आपका डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। द वर्क डन बाय बॉडी on the application of the constant force is product of the constant force and the distance। कहने का मतलब ये वर्क डन है, वो हमें किसके इक्वल दिया है, वर्क डन बाय द बॉडी इज किसके इक्वल, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसका, ऑफ द कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस इनटू क्या लिख देंगे अपन बेटा, डिस्टेंस। क्वेश्चन समझो फिर से, जो वर्क डन है किसी भी बॉडी पे लगने वाला वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स जो लग रहा है, ये यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स क्या है, यानी फोर्स की वैल्यू फिक्स कर दी है। वेरिएबल क्या होता है, जो चीज बदलती रहती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज फिक्स हो चुकी है। तो किसके इक्वल दिया है, प्रोडक्ट ऑफ किस किसका, फोर्स और डिस्टेंस का। अब उसने बोला है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन टू वेरिएबल, वर्क डन W एंड डिस्टेंस D। तो वर्क डन को अपन क्या मान लेते हैं, W, फोर्स को अपन क्या मान लेते हैं, अभी F लिख ले रहे हैं, और डिस्टेंस को क्या है अपना D। आगे बोला अगर फोर्स की यूनिट हम 3 यूनिट ले लेते हैं, यानी F की वैल्यू हमें कितनी दी है, 3 यूनिट, तो हमारे पास क्या बनेगा, W इक्वल टू 3 इंटू D। ये हमारे पास बन गई क्या, एक लीनियर एक्सप्रेशन। अब हमें बताना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा। तो W इक्वल टू होता है 3 इंटू D, और D की वैल्यू रखनी है 2, यानी कि 6। यहां तक क्लियर हुआ कि अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाए तो वर्क डन क्या होगा। अगला बोल रहा है कि ग्राफ बनाइए इसका और इसको वेरीफाई कीजिए। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या रहेगा ग्राफ का बेटा, मैंने बताया था आपको, जिसने भी ग्राफ वाली एक्सरसाइज नहीं देखी 2.6 पहले उसको जरूर देखें, अच्छे समझ आए। तो यहाँ लिखना है आपको D और यहाँ लिखना है W। जिस तरह वहां X और Y लिख रहे थे, यहाँ D और W में क्वेश्चन दिए तो D और W को लिखेंगे। अब D की वैल्यू मान लेते हैं हम 0 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0। तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 0, यानी 0 रखने पर कितना आएगा 0। अब D की वैल्यू मान लेते हैं हम 2 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6। तो D की 2 ये कितना आ गया 6। अब इसका ग्राफ बनाना बताता हूं बेटा। ग्राफ का अगर आपको समझना है तो वो वाली वीडियो जरूर देखें 2.6, उसमें हर एक पॉइंट को मैंने बेसिक तरीके से बताया है कि किस तरह से अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हो गई, इसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर वाई एक्सिस का काम कौन कर रहा है, W, तो इसको अपन W लिख लेते हैं, इसको W डैश लिखते हैं, इसको D मान लेते हैं, और ये हमारे पास D डैश हो जाएगा 0। मैक्सिमम पॉइंट क्या है 6 बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पहला पॉइंट क्या है बेटा 0,0, पहला पॉइंट क्या है बेटा 0,0। तो 0,0 कहां पर होगा हमारे पास, इस पॉइंट पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0,0। दूसरा 2,6, यानी D का 2 और Y का 6, इस पॉइंट मिलेगा 2,6। अब करते क्या है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करना, यहाँ पर स्केल रख के आपको एक तरह से ज्वाइन कर दें। तो ये हमारे पास बन गया W इक्वल टू 3। समझ आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझेंगे, स्टार भी लगा हुआ है इस क्वेश्चन पर, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। थोड़ा लेंथी है पर एक बार अगर अच्छे से समझोगे तो समझ आ जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो मैंने बोला ना, वीडियो को रिपीट किया। तो देखो अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन दिया जाता था, उससे हम ग्राफ बनाते थे इस तरह से पॉइंट को ड्रॉ करके। अब हमें क्या दिया, इसमें पॉइंट दिए और लीनियर एक्सप्रेशन बनाना, उल्टा करना, पॉइंट दिए और लीनियर एक्सप्रेशन बनाना। तो देखो कैसे करते हैं। तो जब भी लीनियर एक्सप्रेशन बनाना हो तो हमेशा लेट करते हैं px इक्वल टू ax प्लस बी, यानी b यहां पर जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी फिक्स है।
ए बी क्या कांस्टेंट, एक्स तो हमारा बदलता रहेगा। अब अगर जनरली देखा जाए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि जो पी एक्स है वो किसका काम करता है, y का। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू x की 1 रखी तो वो पी एक्स निकल के आएगा, तो 1 रखने पर कितना आ रहा है, 5, तो जो निकल के आ रहा है वही तो y की वैल्यू होती है, तो पी एक्स को भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, y। अब देखिए ध्यान से, लेट क्या करना है आपको, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और पी एक्स का काम करेगा y का। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स, अपन को पॉलिनोमियल निकालना है। तो पहले देखो यहां पर हमें दिया है पासेस थ्रू द पॉइंट 1,5 एंड 3,11, यानी जो हम लीनियर एक्सप्रेशन अगर हम लेट करेंगे उसको इनसे पास कराना है। अब पास कैसे कराते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पासेस थ्रू 1,5। याद रखना जी, पहली वाली जो होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाली किसकी होती है, वाई। पास मतलब होता है कि इन पॉइंटों को लीनियर एक्सप्रेशन में पुट करना। एक्स की वैल्यू 1 रखनी है और वाई की कितनी रखनी है बेटा, 5 रखनी है। इधर रखो, ये हो गया अपने पास 5, एक्स की कितनी होगी बेटा 1, ए इंटू 1 प्लस बी, तो जो जाएगा 5 इक्वल टू ए प्लस बी। ये अपनी कौन सी क्वेश्चन होगी बेटा, फर्स्ट। अब किससे पास कराना बताओ, पासिस थ्रू 3,11। पास मतलब होता है कि जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं उनको लीनियर एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो बताओ क्या होगा हमारे पास, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था ना, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 11, x की कितनी है 3, ये हमारे पास कौन सी हो गई, सेकंड। अब यहां लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो अच्छे से हम सीखेंगे। आपने ये वीडियो में देखा था, जो हमने सीखा था ना, लगभग शायद 2.3 या 2.4 में देखा था, है ना, उसमें अच्छे सीखा था। अगर वहां आपने ये वीडियो देख ली होगी तो उसको ये चीज आसान लगेगी। तो देखो सबसे पहले करते कैसे, एलिमिनेशन मेथड सिखाता हूं मैं। दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे अपन, a प्लस बी इक्वल टू 5, 3a प्लस बी इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करते क्या करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा, एलिमिनेशन मतलब होता है, एक वर्ड है एलिमिनेट, वहां से ये बना हुआ है, यानी किसी एक को यहां पर एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो ए को या फिर बी को। अब कैसे करेंगे, प्लस से प्लस तो कटेगा नहीं, माइनस कटेगा ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो इतना याद रखना कि जब प्लस वाला साइन होता है उसको माइनस लिख देते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस लिख देते हैं। तो ऐसा हुआ कि बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ए में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा, माइनस का 2। साइन की बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं, अभी तो बेटा 9th से आए हो, तो ये चीज़ें गलती होती हैं। जब 8 से अपन 9th में आते हैं तो प्लस या माइनस में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे हैं जब भी 8 से 9th में आते हैं तो उनके थोड़े से बेसिक क्लियर नहीं होते, तो प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखते। लेकिन इस बात को याद रखना कि आज के बाद कभी भी कोई भी मैथ क्वेश्चन कर रहे हो, प्लस और माइनस का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि एक प्लस या फिर माइनस आपका पूरा आंसर गलत कर सकती है। तो हमेशा याद रखना कि प्लस और माइनस साइन को जरूर देखना। अब 5 में से 11 गया, कितना बचेगा बेटा, -6। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -6 -2। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब क्या करना है, मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, इसको किसी में भी रख दो तो बी की आ जाएगी, या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में रख दो। हम रखते हैं फर्स्ट में, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 5। तो बताओ a की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास, 5 माइनस 3, यानी कितना आ गया 2। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आई है, लेकिन हमें फाइंड तो px करना था। अब px अपन ने क्या माना था बेटा, ax प्लस b, तो रखो यहां पर a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, x प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, आंसर आ गया। अब यहां पर मैंने x की वैल्यू क्यों रखी, तो हमने पूछा था px, अगर p1 पूछता तो x की 1 रखते, 2 पूछता तो 2 रखते, px पूछा था, हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द एक्सिस। एक्सिस मतलब होता है x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों की बात कर रहा है।
तो मैंने बताया था कि जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पर कोई ग्राफ पर लाइन कट करती है तो वहां पर बाई का कोऑर्डिनेट होता है 0 और बाई एक्सिस पर कौन 0 होता है? एक्स। तो लिखेंगे इफ ग्राफ पी एक्स कट द एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स करो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो क्वेश्चन क्या बनी थी? y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो y की वैल्यू रख दो 0। तो जैसे ही हमने 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब बोल रहा है कि ग्राफ कट बाई एक्सिस, यहां पर वर्ड आया एक्सिस, इसका मतलब दोनों की बात कर रहा है वो, एक्स एक्सिस की भी और बाई एक्सिस की। तो बाई एक्सिस में कौन 0 होता है बेटा? एक्स। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3x प्लस 2, यहां पर x की वैल्यू रख देंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास? 2। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पहले के हो जाएंगे -2/3 0, हमेशा पहले x का लिखते हैं फिर y का। सिमिलरली यहाँ पर x कितना है हमारे पास? 0, y कितना? 2। समझ आया? अगला क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ, यानी जो हमने लाइन बनाई है उसका हमको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना। अब देखो उससे बताता हूँ बेटा ग्राफ कैसे बनाती हूँ। ये दिया y इक्वल टू 3x प्लस 2, तो मैंने बताया था एक बॉक्स बनाना है आपको, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ लिखना है y। अब x की वैल्यू 0 रखो यहाँ, तो y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब मैं रख रहा हूँ y की वैल्यू 1 x की, तो जैसे ही 1 रखा हमने तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब बनाना है इसको ग्राफ पर, तो ये हमने लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये हमारे पास कौन सा होता है बेटा? बाई एक्सिस। ये बाई डैश क्योंकि नेगेटिव को दिखाता है, ये एक्स डैश और ये एक्स। मैक्सिमम पॉइंट 5 है तो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बेटा ग्राफ को बेसिक से समझना है तो 2.6 की वीडियो जरूर देखें। अब पहला पॉइंट क्या है बेटा? 0,2, तो x का 0 और y का 2, तो इस पॉइंट में होगा 0,2। दूसरा क्या है? 1,5, x का 1 और y का 5। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, तो ज्वाइन इस तरह से कर दूंगा, आपको इसके रखनी इस पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर यहाँ, तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ px इक्वल टू 3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बिल्कुल सिमिलर है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जो जो हमसे पॉइंट बोले गए अगर मैं इनको फॉलो करता जाऊंगा तो बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। हमें px दिया ax प्लस b और qx दिया है cx प्लस d। चलो पहले मैंने गिवन लिख लिया। अब हमसे बोला है कि p0 हमें दिया 5, P0 हमें क्या दिया बेटा? 5, यानी कि यहां पर लिखा है P0, x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? 0, तो a ब्रैकेट में 0 प्लस b और P0 की वैल्यू कितनी दी बेटा? 5, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 5। मैंने बोला ना जो जो बोलता जाए उसको करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि उसने बोला था कि P0 5 है, यानी x के 0 रखा तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। दूसरा पॉइंट, द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट द x एक्सिस एट 3,0। अब x एक्सिस में y क्या हो गया बेटा? 0। तो पहले पूछ रहा px माइनस qx अगर निकालेंगे तो वहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 3,0, यानी x की वैल्यू 3 रखनी है और y की रखनी है 0, और y की जब भी बात होगी तो हमेशा इक्वल टू में लिखना है। ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो देखो px माइनस qx, अब px हमारे पास कितना है बेटा? ax प्लस p माइनस qx कितना है बेटा हमारे पास? cx प्लस d। और जब भी माइनस साइन आता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से आपकी गलतियां नहीं होंगी। जब साइन इंटरचेंज करोगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, और ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये आंसर गलत हो सकता है।
तो आगे देखते हैं क्या है, ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस टी। अब प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। अब उसने बोला है कि किसको कट कर रहा है, पॉइंट को 3,0 पर, यानी अगर x की वैल्यू मैंने 3 रखी तो आंसर इक्वल टू में क्या आएगा, 0। तो रखो a इंटू 0 प्लस बी माइनस सी इंटू 0 माइनस डी इक्वल टू क्या रखना है, 0। x की जगह क्या रखना है बेटा, 3। x की जगह क्या रखना है बेटा, 3। तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जहां भी हमें x दिख रहा था वहां हमने क्या रख दिया, 3, और इक्वल टू में क्या आया हमारे पास, 0। तो रखो अब b की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 5। तो मैं यहां पुट कर सकता हूं 3a प्लस 5 माइनस 3c माइनस डी इक्वल टू 0। 3a माइनस 3c माइनस डी प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकेंड। फर्स्ट हम इसको ले लेते हैं। तो मैंने बोला कि जो जो पॉइंट बोलता जाए उसको करते जाओ। सेकंड पॉइंट तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट उसने बोला है कि px प्लस qx हमें क्या दिया, 6x प्लस 4। तो px प्लस qx हमें दिया है 6x प्लस 4। अब px की वैल्यू कितनी है बेटा, ax प्लस b। qx कितना है बेटा हमारे पास, cx प्लस d। ये हो जाएगा 6x प्लस 4। अब यहां पर x वाला कौन कौन सा टर्म है, ax प्लस cx। बिना x वाला कौन है बेटा, b प्लस d। तो यहां पर हम करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर। कि जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वही कोफिशिएंट ऑफ x यहां बराबर होगा, लेकिन यहां पर कोफिशिएंट दो दो हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, x को कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। क्या निकाल लेते हैं, x को कॉमन। तो जैसे ही x कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा बेटा, a प्लस सी, ये बचेगा b प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। अब यहाँ करेंगे कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग कैसे करते हैं बेटा, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो x का जो कोफिशिएंट है 6 है, यहाँ पर क्या है बेटा, a प्लस सी। तो a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 6 के। ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड। और b प्लस डी हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 4। ये हमारी कौन सी क्वेश्चन होगी, फोर्थ। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर b की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है बेटा, 5। यहाँ पुट कर सकते हैं 5 प्लस डी इक्वल टू 4, क्योंकि जो जो हमारे पास पॉइंट है उनको तो हम रख ही सकते हैं, बाकी आंसर तो अपने आप आ ही जाए। डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -1। अब इस डी की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो हमारा रिलेशन आ जाएगा ए और सी में, और ए और सी में एक इक्वेशन दी है। तो जब दो वेरिएबल वाली इक्वेशन दो दी हो तो मैंने आपको सिखाया है एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर इंपॉर्टेंट भी है, आप एक एक पॉइंट को करते जाओगे तो आंसर आता जाएगा। नहीं समझ आए तो फिर से देखो इस वीडियो को, अच्छे से आ जाएगा। तो रखो 3a माइनस 3c माइनस डी प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, -1 प्लस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। प्लस वाला उधर किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब एक चीज और सीख लो बेटा, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से। किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड अगर किसी वैल्यू से डिवाइड हो रहा तो हम डिवाइड दे सकते हैं। तो इसमें डिवाइड दे देंगे, डिवाइड बाई 3। तो ये बचेगा a, 3 का इसमें डिवाइड 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ये अपनी कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, फोर्थ। अब a माइनस सी ये हो गया, a प्लस सी ये हो गया, दोनों में लगा देंगे हम एलिमिनेशन मेथड। क्या है बेटा हमारे पास, a प्लस सी इक्वल टू 6 और a माइनस सी इक्वल टू माइनस का कितना है बेटा, 2। अब मैंने बोला था ये सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना। अब एक चीज और सीखो, जरूरी नहीं सब्ट्रैक्ट करें। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमें वैल्यू को काटना, और काटे कैसे, प्लस वाला किसको काटता है बेटा, माइनस को। और यहाँ ऑलरेडी प्लस से माइनस कैंसिल हो रहा है, हम यहाँ कर देंगे ऐड। क्या कर देंगे बेटा, ऐड। तो सी से सी कैंसिल, ए और ये कितना हो जाएगा बेटा, 2a। 6 में से 2 गया 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा। अब ए की वैल्यू किसी एक में रख दो तो हमारी किसकी आ जाएगी, बी की। तो इसमें रख देते हैं 2 प्लस सी इक्वल टू 6।
ABCD की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमसे पूछा क्या है कि बताओ PX और QX क्या होगा। तो लास्ट स्टेप होगा, PX हमारा क्या माना अपन ने, AX प्लस B। तो इसमें A और B की वैल्यू रख देते हैं। A की वैल्यू 2 है और B की हमारे पास कितनी है 5, तो रख देते हैं यहाँ पर PX इक्वल टू 2x प्लस 5। देखो PX फाइंड हो गया, मैंने बोला था ना हर एक पॉइंट को देखते जाओ करते जाओ आंसर आ जाएगा। अब QX क्या माना अपन ने, CX प्लस D, और C की वैल्यू हमारे पास 4 है और D की कितनी है बेटा, D की हमारी कितनी है माइनस, D की हमारी है -1। तो यहाँ रखो 4x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। आगे 2-3 क्वेश्चन बचे वो सिमिलर है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिए। फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।